प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को मिली 2475 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,394 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,616 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 5 है। बाल विकास योजना नगर के अंतर्गत लोको छित्तुपुर वार्ड में रविवार को पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम के तहत रेसिपी प्रतियोगिता और पोषण मेला लगाया गया, जिसमें सभी आंगनबाड़ी, गर्भवती, धात्री महिलाएं, 7 से 3 वर्ष तक के बच्चों की माताएं और किशोरी व बालिकाओं द्वारा रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जाते हैं और गर्भवती को बताते हैं कि पहले टीका लगवा लो, सबसे पहले टीका, और 8 घंटे 8 से 10 घंटे आराम, और एक खाने की 2 रोटी और बढ़ा देना। सोमवार को 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के जवान बाढ़ राहत दल के प्लाटून कमांडर शशिकांत राय, मुख्य आरक्षी विजय कुमार और आरक्षी सूरज पासवान दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे। इस दौरान पितृपक्ष पर अमेठी से वाराणसी आए 16 वर्षीय आयुष कुमार, जो कि गहरे पानी में डूब रहा था, इस पर नजर पड़ी तो फौरन उसे 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के बाढ़ राहत दल ने गहरे पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम राइफल्स की साइकिल रैली शिलांग से सिलीगुड़ी होते हुए सोमवार को वाराणसी के भारत माता मंदिर पहुंची। असम राइफल्स की साइकिल रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी, जहां पर रैली का समापन किया जाएगा। साइकिल रैली के नेतृत्वकर्ता मेजर सुधन ने बताया कि रैली का उद्देश्य हमारे देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को उत्साहपूर्वक मनाना है और रास्ते में सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के धरोहरों को देखना है। चंदौली जिले में करंट से अलग अलग घटनाओं में सोमवार को किशोर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पहली घटना में मुगलसराय कोतवाली के ओढ़वाड़ निवासी दीपक की करंट लगने से मौत हो गई। दीपक एक बन रहे मकान में पिलर के लिए छड़ खड़ा कर रहा था। इसी दौरान छड़ ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार को छू गया। दूसरी घटना बबरी थाना के अलवदिया गांव की है, जहां पर नसीम शेख टुल्लू पंप की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट का झटका लगा और मौत हो गई। उधर बलुआ थाना क्षेत्र के मथेला गांव में किशोर को भी जान गंवानी पड़ी। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सहारनपुर सदर के विधायक संजय गर्ग ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके बाद एक पत्रकार वार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को खून चूसने वाला यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि इस बात को ऊर्जा मंत्री ने भी सदन में माना था कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, पर तब तक लाखों घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में लगातार अवैध तरीके से छात्रों और बाहरियों के रहने की सूचना आ रही थी। ऐसे में लगातार कैंपस में बन रहे अजारक माहौल में भी इनका नाम आ रहा था, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों को नोटिस भी जारी की गई। नोटिस जारी करने के बाद भी छात्रावास का रूम खाली नहीं करने पर सोमवार को एक बार फिर प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बीएचयू की टीम ने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल के 80 कमरों का ताला तोड़ दिया। हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था कि उनके संपर्क में भाजपा के 150 विधायक हैं, जो भाजपा से नाखुश हैं। इस बात के जवाब में सोमवार को कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने चुटकी लेते हुए ओम प्रकाश राजभर को मीडिया के मनोरंजन का साधन बता डाला। अनिल राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां विस्तार से बताई। इस साल शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा तथा चेहल्लुम को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि
दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए। उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए। मैदान की क्षमता से लोग अधिक न जुट पाएं। भाजपा नेता व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। नदेसर स्थित ताज होटल में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि गंगा मैया की कृपा से ही एक महापुरुष भारत का नेतृत्व कर रहा है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में किसी सीट से लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आगे पार्टी जो भी आदेश देगी वो मैं करूंगा। जब लोकसभा चुनाव आप लड़े जी, आप विधानसभा में भी किस वक्त आएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, वो ऐसा माहौल बना था कि मुझे उतरना पड़ा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, मेरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिश हो रही थी। गठबंधन बनाया गया था और सब लोग मिल करके उनको रोकना चाहते थे, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ था।